जय भारत दोस्तों। तो रिसेंटली 2 अगस्त 2021 को हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी यूपीआई लॉन्च की है। अब बहुत से लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि आखिर ये जो यूपीआई है ये वर्क कैसे करेगा। क्या इसे हमारे फोन पे या तो किसी भी यूपीआई अकाउंट में लिंक कर दिया जाएगा या तो इसके लिए कोई अलग से गवर्नमेंट एप्लीकेशन लेकर आएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ई रूपी यूपीआई वर्क कैसे करेगा या कैसे गवर्नमेंट को करप्शन को 0% करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस ई रूपी यूपीआई को देखेंगे तो इसके नीचे एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, ई प्रीपेड वाउचर। ई का मतलब होता है इंटरनेट और प्रीपेड का मतलब होता है पहले से पेड किया हुआ। वाउचर का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए कोई यूज किया जाने वाला कूपन। अभी से ठीक 6-7 साल पहले कुछ वाउचर कूपन आया करते थे जिसे आप अच्छी तरह जानते होंगे। एयरटेल का 10 रुपए का वाउचर कूपन, रिलायंस का 10 रुपए का वाउचर कूपन या तो 20 रुपए का वाउचर कूपन। उस कूपन को आप लेते थे, उसकी अमाउंट होती थी 10 रुपए। अगर आपको 10 रुपए का टॉक टाइम वाला वाउचर कूपन चाहिए तो आपको मिल जाता था। आपको अगर रात भर बतियाना है तो उसके लिए जबरदस्त कूपन आता था। इन सब कूपन के अंदर कुछ यूनिक कोड होते थे जो आपको स्क्रैच करने पे पता चलता था। जब आप उस कूपन को स्क्रैच करके अपने मोबाइल में डालते थे तो वह को जो कोड है वह कंपनी के पास भी होता था और उस स्क्रैच कूपन में भी होता था। अगर वो मैच कर जाता तो आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाता था। यानी जो एयरटेल का कूपन है वह एयरटेल में ही काम करता था, जो रिलायंस का कूपन है वह रिलायंस में ही काम करता था। तो इसी तरीके का जो ये वाउचर कूपन हमारी गवर्नमेंट लेकर के आई है, इसे ही हम लोग कहते हैं ई रूपी यूपीआई। यह एक वाउचर है या कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है। इसके लिए सरकार एक वीपीए लॉन्च करेगी, यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यूपीआई का ही दूसरा नाम होता है। वीपीए का मतलब क्या होता है? एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो कि यूनिक होता है, उस एक पर्सन के लिए होता है। जैसे हम अगर अपने फोन पे को ओपन करते हैं तो उसमें लिखा होता है यूपीआई कोड। वह जो यूपीआई कोड होता है वह होता है हमारा वीपीए। अब आप इस बात को आसानी से समझ गए होंगे कि जो वाउचर होता है यह किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है और स्पेसिफिक कंपनीज के लिए होता है। जैसे अगर कोई आपके बारकोड में आपको पेमेंट देना चाहता है, वह पेमेंट तभी आप तक पहुंचेगा जब बारकोड में आपका यूपीआई लिंक हो, यानी बारकोड में जो अंदर कोड हो वह आपका यूपीआई कोड हो, तभी वह पेमेंट आप तक पहुंचेगा। अदरवाइज वह पेमेंट आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये जो ई रूपी यूपीआई है एक्चुअली में यह एक वाउचर कूपन होगा और सरकार इस वाउचर कूपन का यूज उस जगह पे करेगी जहां सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं के बेनिफिशियरीज हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो सरकार की मुख्य 2 ही योजनाएं जो काफी तेजी से चल रही है। एक है आयुष्मान भारत योजना और दूसरा है पीएम किसान योजना, जिसमें सरकार काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है। अभी पीएम किसान का हाल ही में 9वां इंस्टॉलमेंट भी आ चुका है। अब बहुत सारे पब्लिक चाहते हैं कि पीएम किसान सभी के हो जाए, जबकि यह पीएम किसान किसके लिए है? पीएम किसान है किसानों के लिए। लेकिन वैसे भी किसान है, जो लोग छत पे गमले में फूल लगा रहे हैं उसने भी पीएम किसान करवा करके रखा है। जो छत पे पालक, मुरई, गजरा जो भी लगा रहे हैं उसमें वह पीएम किसान बने हुए हैं। और वे किसान जो खेत में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनका पीएम किसान में नाम ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना है जिसमें आपको 2000 रुपए पर इंस्टॉलमेंट सीधे अकाउंट में दिए जाते हैं। अब भैया कौन नहीं चाहेगा कि सरकार की योजना का लाभ उठाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर सरकार की योजना का लाभ ना मिले तो वह जीते जी मर जाएंगे और उसको करवाने के लिए सर से लेके पांव तक का जोर लगा देते हैं कि नहीं, हमें भैया सरकार के इस योजना का लाभ उठाना ही उठाना है। लोग इसे आधार कार्ड बना देते हैं, जहां जरूरत ना भी हो उसे भी इस योजना का लाभ चाहिए। अब सरकार किसी भी योजना का जो बजट है वह पहले ही निर्धारित कर चुके थे कि अगर हम पीएम किसान में 6000 करोड़ रुपए ही खर्च करेंगे तो 6000 करोड़ रुपए ही होगा, क्यों ना उसमें बेनिफिशियरीज इधर उधर हो जाए। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी जो योजनाएं चल रही है इसके करप्शन को रोकने के लिए वह डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे नहीं सेंड करेगी, आपको देगी वाउचर कूपन। ये लो 1000 का फर्टिलाइजर कूपन, ये लो 500 रुपए का बीज का फर्टिलाइजर कूपन। अब सरकार के इस वाउचर कूपन से आखिर होगा क्या? तो सरकार जैसे ही वाउचर कूपन देना स्टार्ट करेगी, जिन लोगों को जरूरत होगी वही योजना में टिके रहेंगे और जिन लोगों को जरूरत नहीं होगी वह सीधे योजना से खुद ही बाहर चले जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको अगर फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, मेडिसिन की जरूरत नहीं है, सीड्स की जरूरत नहीं है,
तो किसी भी अदर योजनाओं में रहने से आपको क्या फायदा होगा। अभी अगर आप आयुष्मान भारत योजना के बारे में देखेंगे तो सरकार आपको 5 लाख रुपए की बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, लेकिन जब आपका तबियत खराब होगा तभी तो आप जाएंगे आयुष्मान कार्ड को लेकर के हॉस्पिटल में, वरना वो आपके जो पैसे हुआ कहीं विड्रॉल नहीं होंगे, वो उसको विड्रॉल करने के लिए आपको हॉस्पिटल में ही भर्ती होना पड़ेगा। जितनी भी सरकारी योजनाएं लेकर के आएंगे उसमें आपको डायरेक्टली पैसे नहीं दिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे वाउचर, और उस वाउचर की कीमत होगी और वह वाउचर हर एक जगह आप यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, जब शुरू में फोन पे, पेटीएम और गूगल पे आया था तो उस समय हम लोगों के क्या होते थे, हम एक दूसरे को जब पैसा ट्रांसफर करते थे तो हम लोगों को 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए इस टाइप से वाउचर कूपन मिलते थे, तो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आके ऐड हो जाते थे। अब इसमें होता क्या था, कुछ लोग डायरेक्ट बवासीर बने रहते थे कि भाई अपना मोबाइल दो ना, और वो आपसे पैसे ट्रांसफर करते थे, फिर आप उनको पैसे ट्रांसफर करते थे। दिन भर में जितने भी अगर आप लॉज में रह रहे होंगे तो उसमें सारे लॉज वाले लड़के ऐसे कर करके दिन भर में 200 से 300 कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब ऐसा कंडीशन आ गया, जैसे अगर आप फोन पे में किसी को पैसे भेजते हैं तो आपको डायरेक्टली कूपन मिलते हैं, और अगर आप उस कूपन को स्क्रैच करेंगे ना तो आपको मिलेगा जिलेक्ट पे 400 रुपए ऑफ। अब आप जिलेक्ट वाले इस कूपन को कहाँ यूज करेंगे, आप कूपन को यूज करेंगे जिलेक्ट के जाके वेबसाइट पे। आप जिलेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप कूपन यूज करेंगे और उसके लिए आपको ज्यादा की खरीदारी करने की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे में होगा क्या, जो स्पेसिफिक कूपन होगा वह स्पेसिफिक वेबसाइट पे ही यूज होगा। मिंत्रा पे 400 रुपए ऑफ, तो फ्लिपकार्ट पे इतना ऑफ, अमेजोन पे इतना ऑफ। अगर आपको इन सब का काम नहीं है तो आप फालतू के दूसरे के मोबाइल को लेकर के क्यों पैसे भेजा भेजी करेंगे। अगर इसी तरह के वाउचर मिलने लगे, अगर आपको वाउचर का काम नहीं है तो वाउचर पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा, वह खुद लौट कर कंपनियों के पास चला जाएगा, क्योंकि कंपनी को पता चल जाएगा कि ये कोड हमारा यूज हुआ ही नहीं है, तो कंपनी के पास तो स्टॉक बना ही रह जाएगा। अब हम लोग समझते हैं इसी एग्जांपल को गवर्नमेंट की योजना से। अब मान लीजिए अभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, पीएम किसान है, आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है। अब सरकार अगर आपको बेनिफिट देना चाहती है, सरकार चाहती है नहीं हम आपको फ्री में गैस प्रोवाइड करें, आपको पीएम किसान के लिए फर्टिलाइजर फ्री में प्रोवाइड करें, सीड्स फ्री में प्रोवाइड करें, तो इसके लिए सरकार आपको पैसे नहीं देगी, आपको दे देगी एक वाउचर कूपन जिसमें होगा 1000 रुपए का फर्टिलाइजर, 1000 रुपए का बीज, या तो इतने का मेडिसिन। अब आप उस वाउचर को कहाँ यूज करेंगे, तो उसी के दुकान पे जाके यूज करेंगे जिसके दुकान पे वो सारे सामान मिलते हैं, और उस दुकान को भी रजिस्टर्ड होना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर आप फर्टिलाइजर खरीदने जाएंगे तो अगर आपका फर्टिलाइजर का रजिस्टर्ड शॉप नहीं होगा तो उस वाउचर कूपन को आप भी रिडीम नहीं कर पाएंगे, तो इससे डबल बेनिफिट होगा। सरकार इधर से भी करप्शन कम करेगी और सरकार इधर से भी करप्शन कम करेगी, यानी बेनिफिशरीज और शॉपकीपर दोनों से करप्शन को कम करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब गवर्नमेंट को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद करप्शन कम हो जाएगा। सरकार को जो वाउचर कूपन है इसको रिडीम करने का काम करेगी हमारी एनपीसीआई, जो हमारे इंडिया के सारे पेमेंट सिस्टम को देखती है, चाहे वह आईएमपीएस हो, यूपीआई हो। हम कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो वह एनपीसीआई के थ्रू होकर ही बेनिफिशरीज के मोबाइल या तो अकाउंट में जाता है। अब जैसे ही आप वाउचर कूपन को रिडीम करेंगे उसके 2 कॉपीज होंगे, एक जो कोड होगा वह आपके पास होगा, एक कोड होगा एनपीसीआई के पास। और जैसे ही किसी के मोबाइल से या तो किसी के भी सिस्टम से आप उस बार कोड को या तो उस कोड को रिडीम करने की कोशिश करेंगे, उसका एक कॉपी जो एनपीसीआई के पास है अगर वह मैच किया तभी वह वाउचर कूपन रिडीम होगा, वरना वह जो वाउचर कूपन है वह रखे रखे एक्सपायर हो जाएगा, वह पुनः गवर्नमेंट के पास लौटकर चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीएस पेपर 3 के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वह सीएपीएफ हो या तो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज हो या तो कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, क्योंकि रिसेंटली में अगर आप देखेंगे जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इन सारे में इसी सारे टॉपिक्स के बारे में पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि गांधी युग में क्या हुआ था, नेहरू क्या किए थे, इन सब को अब आज के जमाने में कोई मतलब नहीं है। अभी के समय में आप कितनी नॉलेज रखते हैं और किसी भी टॉपिक को आप कितनी गहराई से समझ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।